हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 17 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप इस डोज सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, है ना। और मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब एग्जाम की डेट ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी डेट आ सकती है। आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है और मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। 70 to 80% सिलेबस अगर आपका हो चुका है तो अब आप अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए। ठीक है, कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में लगे हो और अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में आपको डेली मॉक देना है। आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं बन रहा है, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप दीजिए। आपको दिमाग में एक फ्लो बनाइए ना, वही एग्जाम में चाहिए होगा आपको फ्लो, है ना। स्पीड बूस्ट नहीं हो पाएगी। तो दो चीज़ में ध्यान रखना है आपको, एक तो मॉक देना है। ठीक है, अगर सिलेबस हो चुका है आदत डालिए, नहीं बन रहा है आप इग्नोर मत करिए इस चीज़ को। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेली। इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन की आदत डलेगी तो माइंड जल्दी कैच करेगा। ठीक है ना, एक लेजी वे में आप सॉल्व नहीं करोगे, जो फास्ट फास्ट करोगे। ठीक है, और ट्रिक के साथ। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना है आपको एग्जाम तक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए और इग्नोर मत करिए प्लीज़। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, नहीं तो आपको अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है तो बनाते रहिए। मोटिवेशन दे डेली लेना है तो लेते रहिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट इससे होगा आपको डेली मॉक देना है, मॉक एनालाइज करना है, साथ ही साथ में मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो 10 क्वेश्चन करो। ठीक है, इससे क्या होगा, दिमाग में एक फ्लो बनेगा और मल्टीपल चैप्टर का आपका क्या होगा, रिविजन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो ये पाइपलाइन सिस्टम का देखो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि पाइप एम एंड एस तीन पाइप हैं जो कि टैंक को फिल करते हैं 25, 50, 100 मिनट में। तो एम पाइप 25 मिनट में, एन पाइप 50 मिनट में, एस पाइप कितने 100 मिनट में। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में पाइप एन एंड एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में एन और एस पाइप को खोला 10 मिनट के लिए। उसके बाद पाइप एन ने सेट पाइप एन को फिर बंद कर दिया 10, मतलब मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ ऐसे, आपको डायग्राम बनाना है ये। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में बनाना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार इस टाइम ऑन वर्क की और पाइप एंड सिस्टम की, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पाइप एन और एस है 10 मिनट के लिए ओपन किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, 10 मिनट के बाद पाइप एन को बंद कर दिया और पाइप एम को खोल दिया। पाइप एम को खोल दिया, पर हमारा पाइप एस तो ओपन था तो यहाँ भी ओपन रहेगा। ठीक है, और पाइप एम को हमने खोल दिया। ठीक है, 10 मिनट बाद पाइप एस इज क्लोज 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। अब इसमें क्या बोला है कि जो जो हमारा पाइप एस है इज क्लोज 15 मिनट बिफोर द टैंक, मतलब टैंक भरने से पहले 15 मिनट पहले ही हमने क्या कर दिया, एस पाइप को बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 जो लास्ट के 15 मिनट चला होगा वो एम ही बस एम पाइप ही खुला होगा, है ना। एस पाइप को तो हमने बंद कर दिया 15 मिनट पहले ही बंद कर दिया, टंकी भरने से पहले, है ना। यहाँ मान लो टंकी भर रही होगी, ओवरफ्लो कर रही होगी, उसके 15 मिनट ही हमने क्या कर दिया, एस पाइप को भर दिया। इसका मतलब 15 मिनट तक अकेले कौन सी पाइप खुली होगी, एम पाइप। ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो ये डायग्राम बन गया। अब उसने क्या पूछा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 3 पाइप्स ओपन इन पैट। तो इसने पूछा कि टोटल टाइम कितना लगेगा, बस अपन को ये बताना है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो पहले तो देखिए एम कितना मिनट लग रहा है उसको टंकी भरने में, 25 मिनट। ठीक है, एन को कितना लग रहा है कि 50 मिनट। ठीक है, और एस को कितना लग रहा है 100 मिनट। ठीक है, तो मैं इनका क्या कर लेता हूँ, एलसीएम निकाले। तो एलसीएम निकाले तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल यूनिट जो भी टैंक की यूनिट है वो मिल जाएगी। ठीक है, कितना यूनिट है, तो मान लेता हूँ कितना 100 है। एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का 100 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालना तो क्या करते हैं, वर्क अपॉन टाइम कर देते हैं। कितना वर्क, कितना यूनिट टंकी भर रही है 100, ये वर्क हमारा हो गया। और टाइम कितने, 25 मिनट। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एम की 4 हो जाएगी। ठीक है, 50 100 भरेगा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा एफिशिएंसी, और कितना 100 के से ये कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे नोटिस करिए। अब यहाँ पे मैं व्हाइट पेन ले लेता हूँ। अब देखिए एन और एस खुले थे, है ना, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो आपको पता है कि जो हमारा टोटल वर्क होता है, वर्क इक्वल टू कैसे निकालते हो, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी इनटू में आपका करता हूँ टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो मान लेता हूँ यहाँ कितना यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, यूनिट कितनी यूनिट टंकी आपकी भर गई है। तो एन और एस खुले कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो पहले मैंने लिख लेता हूँ एन और एस की कंबाइंड आपकी वो क्या है, एफिशिएंसी कितनी है। तो एन कितना है 2 है, एस कितना 1 है, तो कितनी है 3 है। इसका मतलब इसका तीन दोनों को मिला के 3 एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी के साथ 10 मिनट चालू हुए तो टोटल कितना यूनिट भर दिया उन्होंने, 30 यूनिट टंकी भर दी। ठीक है, 30 मिनट। अब देखते हैं यहाँ पे भी दिया हमें टाइम। अब कौन, एम ओपन था। ठीक है, 15 मिनट के लिए एम ओपन था। एम की एफिशिएंसी कितनी है ये बताइए, एम की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। ठीक है, तो एम की एफिशिएंसी 4 है, 4 यूनिट कितने मिनट के लिए आप खुला रहा,
15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट के टोटल कितना यूनिट भर दिया, 60 यूनिट भर दिया। तो 30 यूनिट 60 यूनिट भर गया। अब बचा कितना यूनिट, तो 360 कितना हो गया आपका, 90 हो गया। ठीक है, तो 100 में से 90 यूनिट तो भर दिया, पहले स्टार्टिंग में एन और एस ने भर दिया, और लास्ट के 15 मिनट में कौन भर दिया, एम बचा। तो अब कितना बचा, 90 माइनस कर दो तो कितना बचा, 10 यूनिट। अब 10 यूनिट कौन भरेगा, एस और एम मिलके भरेंगे। ठीक है, एस और एम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पहले निकाल लो। एस और एम की एफिशिएंसी, एस कितना है 1 है और एम कितना है 4 है, तो इसकी एफिशिएंसी 5 है। तो अब देखो टाइम निकालना है, टाइम के लिए क्या होता है, टाइम के लिए क्या होता है आपका, टोटल जो भी यूनिट बचा, टोटल वर्क जो भी बचा अपॉन में आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की 5 आ गई और टोटल यूनिट 10 यूनिट बनना है, तो अपॉन में क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, टाइम मिल जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, मैं येलो पेन से लिख देता हूँ, 5 दूनी 10 तो ये 2, तो यहाँ 2 मिनट लगा होगा एस और एम को भरने में। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, पहले 10 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 15 मिनट, तो टोटल कितना टाइम हो गया यहाँ 17, 17 10 27, तो कितना मिनट लगा आपको, 27 मिनट लगा इस वे में टंकी को भरने में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और दूसरा भी मेथड, कई सारे मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। एक काम कर सकते हो आप, पहले एन और एस खोले। ठीक है, अब आपको क्या करो कि जो 15 मिनट पहले ही बंद कर दिया था ना, पाइप एस को बंद कर दिया था, अब उसको खुले रहने दो। अब 15 मिनट एक्स्ट्रा खोल दो। एक्स्ट्रा खोल दोगे तो इसकी मतलब 15 1 की एफिशिएंसी के साथ कितना, तो 15 यूनिट एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ठीक है, इतना यूनिट एक्स्ट्रा, जितना यूनिट यहाँ 10 मिनट में ये जो भरा, इसको माइनस कर दो 30, तो कितना बचा आपका 70 यूनिट यहाँ बचा। तो 70 यूनिट को आपको भरना है, 70 यूनिट नहीं है, 70 पर प्लस आपको ये 15 यूनिट मान लो कि एस एक्स्ट्रा चला होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको सही लगे उस वे में सॉल्व करो। ठीक है, मैंने आपको ये बता दी, इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 देखिए क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हैज एन एरिया ऑफ कितना है, 50 स्क्वायर यूनिट है। इट्स हाइपोटेनस बताना, हाइपोटेनस बताना है, तो कैसे सॉल्व करोगे ज़्यादा बताना। तो पहले देखो राइट एंगल आइसोसेलेस कैसा होता है, ये राइट एंगल है ना? तो ये मान लो कि दो साइड इक्वल होती हैं, मान लो ये वाली साइड ए है, ये एक्स मान लो, ये एक्स है। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेनस है। तो उसने क्या दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। आइसोसेलेस का तो आराम से निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है आपका, हाफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेस कितना है आपका, एक्स है, और हाइट भी कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ तो आप इजीली निकाल पाओगे। और हमको कितना दिया है, 50 स्क्वायर मीटर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50, 50 = 1 बाय, यहाँ लिखो ऐसे 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिख लिया मैंने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 50, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर = 100। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, 110 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई पहले। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपको पता है पाइथागोरस लगा सकते हो ना, हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, बताइए। तो वैसे आपको ये पता होना चाहिए, 10 10 और आपका यहाँ से वो कॉमन निकालो, 5 कॉमन निकालो, तो बचेगा कितना आपका 10√, आपका आंसर ये होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। स्पेशल ट्रायंगल आपको बताया कि अगर ये 45 है, ये 45 है ना, तो ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये मान लो कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाता है आपका, √2 यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो मान लो ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10√2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं है आपको नहीं पता तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला साइड कितना, मान लो ABC है। ठीक है, तो आपको ये निकालना, हाइपोटेनस निकालना, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद रूट लगा लो और AC की वैल्यू निकाल लो, हाइपोटेनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 कॉमन निकलेगा, 10 बाहर आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से या तो आप स्पेशल ट्रायंगल याद रखो, या तो आप पाइथागोरस लगा के इसलिए निकालो। तो समझ में आया। तो अब मैंने क्या किया, एक आइसोसेलेस राइट एंगल बोला है। ठीक है, तो यहाँ दो साइड इक्वल थे, एक्स ले लिया, तो यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ से पर मैंने क्या निकाल लिया, हाइपोटेनस निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ठीक है, सारे आपको करवा रहा हूँ जो भी। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू। ठीक है, देन द एंगल आर। ठीक है, तो बताना है कौन सा, इसमें कौन सा है सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ये सही है। तो पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि π/6 कितना होता है आपका, बताइए π/6 कितना होता है आपका, 30 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ 6 होता है, 30 होता है, ये चीज़ याद रखिए। नहीं पता है तो आप क्या करें, π क्या होता है, 180 होता है ना, अपॉन में 6 कितना हो जाएगा, काटोगे कितना, 30 डिग्री, इस तरीके से निकाल लो।
पाई बाय 3 कितना होता है आपका, पाई बाय 3 कितना होता है आपका, पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये 6 था 30 होगा तो 3 है तो यहाँ क्या होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। समझ में, बेस वैल्यू कम होगी तो यहाँ ज़्यादा वैल्यू आएगी ना आपको। उसी तरह पाई बाय 2 कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो ये आपको रेडियन से डिग्री में बदलना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में। अब देखिए पहले सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बोला कि एंगल ऑफ एवरेज सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू, ठीक है, कोई इनमें से दो का एवरेज होगा। अब देखिए पहले ये मैं लेता हूँ केस, है ना, पहला केस लेता हूँ। पाई बाय 6 कितना होता है मैंने बताया आपको, पाई बाय 6 पाई बाय 3 लिख लो और पाई बाय 2। पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, पाई बाय 3 कितना होता है आपको 60 डिग्री, और पाई बाय 2 कितना होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों को एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करो, अपॉन में क्या कर दो, चेक कर लो कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 90 प्लस 30 अपॉन में 2 करो कितना आएगा, ये कितना होगा 90/12 और अपॉन में 2 तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज इक्वल टू किसके आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और किसी का चेक कर लो, इसमें कर लो। पाई बाय 3 कितना होता है आपका, बताया मैंने 60 डिग्री, इसका कितना होता है 60 डिग्री, ये इसका कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 2 कितना होता है, इन दोनों का सम कर लो, किसी का भी दो का एवरेज निकालो, क्या तीसरे के इक्वल आएगा, इसका एवरेज निकालो कितना होगा 120 अपॉन में, तो ये भी नहीं होगा। इसका एवरेज निकालो 9 6 15, इसका आधा करूंगा तब भी नहीं आएगा, देख लो किसी भी दो का निकाल लो एवरेज तीसरे के इक्वल नहीं आएगा। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है, मतलब डी वाला। समझ में। चलिए इसको करिए, एट प्रेजेंट एज थ्राइस ओल्ड एज बी, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है सी इज, हाँ देखिए अब इस क्वेश्चन में जो भी एज वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। अब देखिए पहले क्या बोला कि ए थ्राइस ओल्ड एज बी, थ्राइस है, ठीक है। मान लो कि हाँ एज ओल्ड एज मतलब मान लो एक यूनिट है तो ये कितना है आपका 3 यूनिट है, ठीक है, थ्राइस ओल्ड। उसके बाद क्या बोला, सी इज 5 ईयर एल्डर देन, ठीक है। 5 यहाँ मल्टीपल का सेंस नहीं आ रहा, यहाँ मल्टीपल का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने रेशियो में लिख लिया। अब इसमें पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ये कितना 3x और ये कितना हो गया आपका x मान लिया, ठीक है, इंटू को लिया 3x और x मान लिया। अब बात करूँ किसका, द सम ऑफ क्या बोला कि सी इज 5 ईयर एल्डर, सी जो है 5 साल बड़ा है किससे, बी से, है ना। तो बी का कितना है x है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। तो आपका जो सी होगा तो वो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। सी क्या है 5 साल बड़ा है किससे, एल्डर है ना 5 साल किससे, x से। तो x मैंने पहले तो हमको इन दोनों का रेशियो दिया था, तो मैंने क्या लिख लिया, इसको वेरिएबल ले लिया x, 3x और x, इस तरीके से लिख लो। जब अब अगर ये भी अगर अपन को वेरिएबल इसमें दिया होता, रेशियो में दिया होता तो हम इजिली लिख लेते सी और बी का, पर हमको उसने बोला 5 ईयर एल्डर देन। तो ये समझना है कि आप ये मत कर देना कि 5 इंटू समथिंग ये लिख लो, मल्टीपल निकाल लो, ये नहीं करना आपको। आप लिख दे रहे हो कि यहाँ 5:1, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना। उसने बोला एल्डर देन मतलब इसका x है तो इसका x प्लस 5 है, 5 साल बड़ा है, ठीक है। अब ये चीज़ मिल गई। अब उसने क्या बोला, द सम ऑफ एज ऑफ ए बी सी, इन तीनों का सम कितना दिया है, मान लो 3x प्लस x और x प्लस 5 का सम कितना दिया है आपका 75, ठीक है। तो कितना हो गया 3x, ये 3 4 और 5 5x और 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला, हम निकाल लेंगे द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले, मतलब बी की 5 साल पहले रेशियो बताना है, बी का 5 साल पहले का, और टू द एज ऑफ ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब ए की बताना है, इसका रेशियो निकालना है इन दोनों का 3 साल बाद का, ठीक है। तो मतलब ए का 3 साल बाद का और बी का 5 साल पहले का, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब बी का मुझे पता है कितना, एक्स की वैल्यू मेरे को पता चल गई कितने 14 है, तो यहाँ पहले लिख लूंगा x माइनस 5, बी का कितना है x है ना, x माइनस 5 अपॉन में ए का कितना है 3x, तो 3x और प्लस में 3, ये बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 14 माइनस 5 और यहाँ पे क्या 14 थी 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया आपका 45 हो गया। तो कितना हो जाएगा 1/5, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दिमाग को एकदम स्टेबल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझो, ठीक है, इसके बाद सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इफ एक्स इज एक्स वेरिएबली, हाँ अब ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, ठीक है, वाई के इनवर्सली वैल्यूज होता है, मतलब इनडायरेक्टली मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू 2 दिया है व्हेन वाई इक्वल टू 6 है, ठीक है। जब वाई इक्वल टू 6 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, देन वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वाई बताना जब एक्स इक्वल टू, ये बताइए क्या बोला है कि एक्स वेरीज इनवर्सली ऑफ वाई, मतलब वाई डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है एक्स है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका
y1 इक्वल टू 1/x1, ठीक है। उसी तरह y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ आपका x2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका रेशियो लिख लो y1 में y2, तो ये क्या हो जाएगा 1/x1 आ जाएगा नीचे। जब y2 का लिखोगे तो ये आपका 1 यही रहेगा और ऊपर क्या चला जाएगा आपका x2 चला जाएगा, ठीक है। जब y2 की वैल्यू लिखोगे 1/1 तो 1 ये रहेगा, x2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा बस। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी ये दिया इन्वर्स रिलेशन दिया तो y1/y2, तो इन्वर्स में दिया y1 वाला तो x1 नीचे आएगा, x1 कहाँ आएगा आपका नीचे और x2 कहाँ आएगा आपका ऊपर आएगा, ठीक है। तो बस जो बोला है y1 दिया है पहले, जब y इक्वल टू 6 था तो तब x की वैल्यू कितनी 2 थी, तो x1 y1 और x1 दिया है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू 6 है और हमें क्या दिया है y, अब निकालना है जब x को 3 है तो y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो y2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। s2 कितना दिया 3 दिया, ठीक है। x1 कितना दिया था जब y1 6 था तो x कितना था 2 था, बस सॉल्व करो 3 2 जा, इसको यहाँ भेज दो तो 4 हो जाएगा, तो y2 इक्वल टू कितना जाएगा 4 हो जाएगा। तो पहले आपको रिलेशन समझना क्या बोला है कि x आपको कुछ भी दे सकता है, क्यूब दे सकता है, स्क्वायर देता है, पावर 4 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। ये बोल सकता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4 है, ठीक है। तो आपको निकालना है इस तरीके से रिलेशन, फिर उसके बाद आपको बस कंपेयर करके निकाल लेना है आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए 6 क्वेश्चन पे, देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ 5000 सम, ठीक है, प्रिंसिपल था, इज टेकन एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट रेट कितना था 15 था, 15% था, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। और दूसरा सम था जो P2 हमारा सम प्रिंसिपल था 8000, कितने रेट से दिया 12% और कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो उसको बताना है कि जो भी इंटरेस्ट आएगा SI1 और SI2 उनका बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। उनके बीच का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमको सिंपल इंटरेस्ट को पता होना चाहिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो पहले SI1 निकाल लो, ठीक है। SI1 मतलब 5000 प्रिंसिपल था, इंटू में आप क्या करोगे डायरेक्ट इंटू करो जैसे R और T का, ठीक है, रेट और टाइम का। तो 15 इंटू में आपका 3 अपॉन में 100 करोगे, ये आएगा, ये से कट जाएगा 2 और कुछ कट रहा है काट लो, 5 या 15 सिंपल काटो ना, ये 5 या 15, ये 15 से 45 हो गया और ये 50, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका ये सॉल्व करने पे SI1 कितना जाएगा 0 5 5 25 और 2 5 को 20 2 22, ठीक है। तो SI1 कितना आ गया, ये SI2 निकालो सिंपल इंटरेस्ट दूसरे का 8000 प्रिंसिपल था, कितने 12% के हिसाब से कितने साल के लिए 4 साल के लिए, अपॉन में 100 कर दो, 100 से ये कटेगा, ठीक है। और कुछ कटेगा 12 चौक 48, तो 80 इंटू 48 कर दो, तो कितना आएगा आपका 0 8 8 64 6 बचा 8 चौको 32 32 6 38, तो कितना आ गया आपका ये। तो देखो बड़ा कौन सा है SI2 सिंपल दूसरे का ना, ये वाला इंटरेस्ट है, तो इसका बड़ा है तो कितना है आपका 3840। SI1 कितना आया था आपका पहले का, तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आया था आपका 2250, इन दोनों को माइनस करो, वही डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। कितना गया 0 14 में 5 का 9 और ये कितना हो गया आपका 7 में 2 के 5 और ये 1, तो कितना होगा 1590। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो पहले SI1 निकालो, SI2 निकालो, उसके बाद आपको जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट और रेट इसको टाइम को इंटू करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है कि वरुण संदीप स्टार्टेड कार रेस फॉर, अब ये देखिए सर्कुलर ट्रैक वाला है क्वेश्चन, ठीक है। लीनियर रेस और सर्कुलर ट्रैक, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने सर्कुलर रेस कंप्लीट करवा चुका है, ताकि आप उसको देख सकते हो, ठीक है। देखिए क्या बोला कि वरुण संदीप स्टार्टेड कार रेस फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है। मान लो कि ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक बोला ना, सर्कुलर ट्रैक ये देखो, ऑफ लेंथ इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब इसका क्या है सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस इसकी लेंथ कितनी है 1635, ठीक है, इसकी लेंथ है। अब यहाँ से वरुण और संदीप ने भागना चालू किया, वरुण शब्द, और क्या बोला है कि सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है। मान लो कि वरुण की स्पीड, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा है, विथ स्पीड ऑफ 90 और ये, तो वरुण की कितनी है 90 है और संदीप की कितनी है, ऐसा स्पीड ऑफ संदीप कितनी है आपकी 108 है, ठीक है। तो संदीप की स्पीड जाते तो रिलेटिव स्पीड सब सेम डायरेक्शन में, देखो क्या बोला कि इन द सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब वरुण भी इधर भाग रहा है और संदीप भी इधर भाग रहा है, ठीक है। तो वरुण की स्पीड कितनी है 90 और ये संदीप की स्पीड कितनी है आपकी 108 है किलोमीटर पर आवर, देखना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए अब बता हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन, ठीक है। मीट अगेन के लिए क्या बोलोगे, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालना है तो क्या करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, दो लोग दौड़ रहे हैं तो आपस में रिलेटिव स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड का पता है ना, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है S1 माइनस S2, और जब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो S1 स्पीड का क्या हो जाता है समझ रहे। टोटल डिस्टेंस कितना भागना है इसके ये कवर करके आएंगे, है ना।
1635 अपॉन में, ये मीटर में, ठीक है, ध्यान रखना। और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन बोले ना, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड का माइनस कर दो, वरुण की स्पीड यहाँ लिख लेना, स्पीड ऑफ किसका, संदीप, माइनस में स्पीड ऑफ वरुण, तो क्या हो जाएगा 1635 अपॉन में 108 माइनस में 90, तो कितना आ गया आपका आपका 1635 अपॉन में 18 आ गया, ठीक है। अब ये किलोमीटर पर आवर में, देखो किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो क्या करते हैं 5/18 कर देते हैं, ठीक है। जब भी आपको किलोमीटर में दिया तो आपको क्या करना है 5/18 इंटू कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब अगर आपका मीटर पर सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर करना है, क्या कर दो इंटू कर दो किससे 18/5 से, तो आपको मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में, तो यहाँ से 18 कट गया, 5 से काटो कितना हो जाएगा 5 या 15, एक बच्चा 5 दूनी 10, 3 बच्चा 5 7 35, कितना है 327, तो समझ में आया। तो सर्कुलर ट्रैक है, कब मिलेंगे वो 327 सेकेंड के बाद। ये चीज़ समझ में आया आपको, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्पीड क्या सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन में, और टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था हमारा, बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं बने उसको दोबारा देखिए जाके और खुद से करना, मतलब खुद से सॉल्व करिए उसको चीज़ को। तो आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली हर टॉपिक को टच करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या होगा, सारे टॉपिक को आप टच कर लोगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तो बस मेरी बात को इतनी बस मान लेना है कि आपको डेली मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, और डेली इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है ना। और डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, मैंने कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। किस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और डेली कोई टेलीग्राम में एक चैनल ढूंढ लो जिसमें आपका स्पीड कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। डेली आप उठो, मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, ठीक है, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सब आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करिए, कंसिस्टेंट रहिए बस, ठीक है। अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। जेन्युइन रहिए, और हर टाइम मोटिवेशन भागने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मोटिवेशन चाहिए यहाँ से वहाँ से। आपका देखिए टाइम धीरे धीरे जा रहा है ना, और धीरे धीरे सारी चीज़ें टाइम से ही होंगी। बस आप क्या करोगे, डिले करोगे, बस आप ओवर थिंकिंग करोगे, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने पड़ा है। अभी से करिए, कंसिस्टेंट रहिए, जो चीज़ करनी है वो चीज़ करिए एटलीस्ट। इसके लिए मत सोचिए कि होगा कंप्लीट होगा इतना सारा सिलेबस, ये सब मत सोचिए, ठीक है। बस अपने आप को इंगेज रखिए डेली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।